मोहित एंड आज की वीडियो होने वाली है एक स्मॉल एपिसोड्स, जो कि ये पार्ट होने वाला है एक मेरी बड़ी सीरीज़ का पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड। ये सीरीज़ होने वाली है, सब कुछ कवर करने वाली है यूके में पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड। एंड इस पर्टिकुलर एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ पार्ट टाइम जॉब्स है जो स्टूडेंट्स के लिए, इन पर्टिकुलर हॉस्पिटैलिटी, होटल एंड फूड एंड बेवरेज सेक्टर में। इस वीडियो में मैं आपको सारी जो भी मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखी हैं जॉब स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये जॉब्स का फ़ायदा डिपेंडेंट भी उठा सकते हैं। भाई चलो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फैक्ट्री लेवल से एंड उसके बाद हम आएंगे एंड तक रेस्टोरेंट लेवल तक। उसके बारे में आपको सब कुछ बताऊँगा, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है और आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट्रीज़, तो भाई फूड एंड बेवरेज में हद से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं। अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज़ हैं। कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो फ्रेश प्रोड्यूस पैक करती हैं डेली टू डेली, डेयरी प्रोडक्ट्स भी, जैसे सैंडविचेस हो गए या छोटी छोटी सैलड्स हो गई या बर्गर्स हो गए जो फ्रोज़न होते हैं। ऐसी टाइप की फैक्ट्रीज़ बहुत सारी हैं। इसके अलावा चिप्स वगैरह हो गए या ब्रेड वगैरह हो गई एंड और भी बहुत सारी फ्रूट सैलड्स हो गई। ये सब चीज़ों की डेली पैकिंग होती है और डेली यहाँ पे सुपर मार्केट्स में आती हैं। सो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वेयर हाउसेज हैं। वो आप जिस भी सिटी में आ रहे हो उसके पास आप चेक करो कौन सा है और आप वहाँ पे वो उसके साथ जॉब कर सकते हो। यहाँ पे नियर द मिडलैंड्स एरिया, लेस्टर एरिया, यहाँ पे एक अलाकार्ट नाम से एजेंसी है, वो वॉकर्स और बहुत सारे अदर वेयर हाउस से उसका टाइप है। तो वहाँ पे वो जॉब्स प्रोवाइड करती है। 6 से 8 घंटे की शिफ्ट्स होती हैं और आपको एक कन्वेयर बेल्ट चलती पे सिर्फ एक जॉब करनी होती है। वो छोटी से छोटी कुछ भी हो सकती है, चाहे सिर्फ एक ब्रेड पे बटर या चीज़ ही लगाना है। और लाइन में 8 से 10 बंदे होते हैं, वो अपना 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 रोल कर लेते हैं और एंड तक वो एक प्रोडक्ट फाइनल तैयार होकर जाता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये तो हो गई एक फैक्ट्री लेवल। दूसरा फैक्ट्री लेवल है भाई सूखा सामान। एक हेलो फ्रेश नाम करके वेयर हाउस है। वो क्या करते हैं, वो रेसिपीज़ बनाते हैं। तो आपको रेसिपी के साथ प्रोडक्ट पैक करके लोगों के घर डिलीवर करने होते हैं। तो आपका वेयर हाउस में काम ये होता है कि आपको जो जो एक लिस्ट होती है आपको इसमें डिब्बे में डाल के देना है। सो इट्स नॉट अ वेरी हैवी वर्क एज वेल। आप यहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हो। आप जहाँ भी आ रहे हो उसके पास देखो, अगर हेलो फ्रेश का कोई वेयर हाउस है तो वहाँ की 6-8 घंटे की शिफ्ट्स होती हैं, वहाँ पे भी उनका भी पे अच्छा होता है। आप वहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हो। अब इसके बाद भाई फैक्ट्री लेवल और वेयर हाउस लेवल पे और भी बहुत सारी जॉब्स हैं फूड एंड बेवरेज से रिलेटेड। तो वो आपको थोड़ा सा डेस्क रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको कहाँ कौन से इन पर्टिकुलर में जाना है। बट इसके बाद अगर हम आ जाए रेस्टोरेंट्स पे, डाइन इन पे, तो भाई इसकी यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है। स्टाफ शॉर्टेज है लेकिन स्टूडेंट्स भी बहुत आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है। ऑफ कोर्स हर रेस्टोरेंट के, हर दूसरे रेस्टोरेंट के बाहर लगा हुआ वी आर हायरिंग, बट उनके पास रिज्यूमे देने वाले भी बहुत हैं। तो गाइस यहाँ पे आपका काम आ सकता है कस्टमर सर्विस स्किल। अगर आपको अच्छी कस्टमर सर्विस आती है या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो तो आप बैक एंड में काम ले सकते हो, जैसे किचन में या फिर डिलीवरी साइड एफ एरियाज़ में। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, किसी भी सिटी में आ रहे हो आप अपने रिज्यूमे लेके आओ बहुत सारे जिस पे आपका नंबर हो। नहीं है यहाँ आके बना लो, उस पर अपडेटेड यूके नंबर, ईमेल एड्रेस डाल लो, आपकी डिग्री क्या है, कस्टमर सर्विस का कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर दिखाओ। ठीक है, वो आप इन पर्सन दे के आओ। कई बार वो ट्रीट करते हैं ऐसे कि इग्नोर भी कर देंगे, बट आप उनको फॉलो अप करो 2-3 बारी, उनके पास पर्सनली जाओ, बोलो मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, इतना कमिट कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आता, उनको भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है। तो आप ये चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। रेस्टोरेंट्स में जॉब के टाइप्स हैं वो बहुत तरह के होते हैं भाई। अगर आप किसी डाइन इन में जा रहे हो तो वहाँ पे वेटिंग की जॉब भी होगी कि आपको खाना सर्व करना है। अगर वो रेस्टोरेंट डिलीवरी भी करता है तो आपके पीछे मशीन्स होती है, वहाँ पे एक बंदा चाहिए होता है जो डिलीवरीज मैनेज करता है। ठीक है, वो सर्व नहीं करता, फिर जो सर्व करता है। और एक बंदा किचन में भी चाहिए होता है ओवरसी करने के लिए कि जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो शेफ़ तक पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे और किचन से बाहर कैसे आ रहे हैं। इसके अलावा एक बंदा ग्रीटिंग्स के लिए भी होता है, रिसेप्शन काइंड ऑफ, जो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है तो वो पार्किंग के लिए भी एक बंदा रखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। अगर यही रेस्टोरेंट बड़ा है तो वेटर भी 5-10 होंगे। हर चीज़ का जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ़ स्टाफ, वो बढ़ जाएगा और इसके ऊपर एक सुपरवाइज़र या मैनेजर भी हो सकता है। तो ये रेस्टोरेंट्स के अलावा टेक अवेज भी होते हैं जहाँ पे सिर्फ डिलीवरी होती है। तो वहाँ पे लोग बंदा डिलीवरी और कस्टमर सर्विस पॉइंट ऑफ सेल से अपना पैसे काटना और ऑर्डर को पैक करके डिलीवरी को देना, दिस इज़ द काम होता है। अब इसके अलावा फूड सेक्टर में पिज़्ज़ा शॉप्स भी होती हैं जहाँ पे पिज़्ज़ा बनाना होता है। वो सब आपको ट्रेनिंग देते हैं पहले के 2 दिन में, 3 दिन में, एंड देन आपको शुरू होता है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, अगर आपको कोई काम नहीं भी आता है तो वो आपको सिखाएंगे अच्छे से। इसके बाद बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, सबवे, मैकडोनल्ड्स,
KFC जैसी, इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। स्पेशली मैकडोनल्ड्स और KFC, ये दो है, इनकी आप वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो। मैकडोनल्ड्स को जो है ड्राइव थ्रू ऑप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है, तो वो लोग वहाँ पे बहुत हायर करते हैं कि आपको फ़ोन पे ऑर्डर लेना है, देन उनकी पेमेंट कलेक्ट करनी है, या जॉब डिफ़र कर सकती है, डिपेंड्स। बट ऑनलाइन बहुत सारी ओपनिंग्स है, तो आपको अच्छा सा CV बनाना है, उसमें कस्टमर सर्विस स्किल्स दिखाने हैं। अगर आपका CV सिलेक्ट होगा तो वो आपको फ़ोन करेंगे, आपको एक फ़ोन इंटरव्यू लेके आना, आपको बुलाएंगे, वो NI पे नंबर लेके आप सब डॉक्यूमेंट सबमिट करके। वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, आपको अच्छे आवर्स भी मिल सकते हैं एंड काम भी लाइक इज़ ऑल राइट। सो ये आपका हो गया टेक अवे मैकडोनल्ड से रिलेटेड। इसके अलावा प्रॉपर होटल्स में जो बड़े बड़े हैं, रिसेप्शन की जॉब होती है, कई कई केसेस में ये फुल टाइम ही होती हैं, बट कुछ कुछ आजकल मैंने देखे हैं छोटे होटल्स जो 20 आवर्स पे भी देने लग गए हैं। तो अगर आपके कस्टमर सर्विस स्किल्स बहुत ही एक्सेप्शनल है तो आप वहाँ पे भी अपना रिज्यूमे दो और जाके सबमिट करो। ये सारी जॉब्स का भाई जो रेट है, पे स्केल है, वो मिनिमम मिनिमम भी 9.5 तो होगा ही होगा। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन आपका एक्सपीरियंस क्या है, डिपेंडिंग अपॉन रेस्टोरेंट की रेपुटेशन क्या है, वो 10, 11, 12, 13, 14 पर आवर तक भी जा सकता है। इसके अलावा बार्स और नाइट क्लब्स में बहुत सारी बारटेंडिंग की जॉब्स होती है, पब्स में। तो अगर आपको उसका एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वहाँ पे भी वो ट्रेनिंग देते हैं एंड वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। सो आई थिंक ये इसने मैंने बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सारी इंडस्ट्री को कवर कर लिया है। इसके अलावा जो इस इंडस्ट्री में जॉब बचती है वो सिक्योरिटी होती है। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको नहीं और जानना है इसके बारे में तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। बट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताना, और मैं इन्फॉर्मेटिव रील्स इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो।